दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों को कुर्बानी क्यों देते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, हम आपको बकरीद के लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होता है। बकरीद को मनाने या जानवर को कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक्य है। याद रहे, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगम्बरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करो। दोस्तों याद रहे, नबी और पैगम्बरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को सच जाना और अपने अजीज चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, इसीलिए सुबह होते हुए उन ऊँटों में से 100 ऊँटों को कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरे राह में कुर्बान करें। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। मगर तीसरी बार जैसे ही आपकी आंख लगी, अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ये इब्राहिम आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। सोचने लगे कहीं अल्लाह ताला तो ये नहीं देखना चाहता मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ, फिर अपने खालिकी अकीकी से करता हूँ। दोस्तों हम बता दें आपको कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया वो अपने सबसे प्यारे चीज बेटे इस्माइल को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी हजरत हाजरा से कहा, अय हाजरा अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत पे जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। अभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपके बीबी हजरत हाजरा से कहने लगा, अय हाजरा क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के यहाँ दावत पे नहीं ले जा रहा है, बल्कि उसे अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? यह सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह के राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? यह तो मेरा एक बेटा, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह के राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती उनको। यह सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया, ए इस्माइल तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वह तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत इस्माइल ने कहा, अगर मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा? सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है यह तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल होगा या नहीं? और दूसरी बात, तुम इस बेटे को कुर्बान कर दोगे फिर बुढ़ापे में तुम्हारा खिदमत कौन करेगा? यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। यह देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों कहा जाता है तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल क्या तुम्हें पता भी है हम आपको अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो यह सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा? मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा मेरी एक इंतजा है, जब आप मेरी गला काटोगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसीलिए रस्सा में मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लो और मैं चाहता हूँ आप भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पे छुरी चलाते वक्त तरस न आ जाए। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे का हाथ और पाँव बांधे और अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर
आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, आप मुझे हजारों इस्माइल देते तो मैं खुशी खुशी आपकी राह में कुर्बान कर देता। यह कहकर आपने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर जमीन पर। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा, खून बहने लगी और आपने पट्टी को हटाया। तो आपने देखा आपके पास में आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा उसी जगह पर एक दुम्बा वो कुर्बान हो चुका है। देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, ये तुम्हारा इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया।